जी, कल एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि हम कैसे जो है वो हाइपरलिंक और कॉन्कैटिनेट फंक्शन को इकट्ठा यूज़ करते हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोल्डर है यहाँ पे जो कि मैंने बनाया है, एक मैंने रैंडम फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने चैप्टर्स जो है ना वो रखे हैं। और सपोज़ करें कि मेरे पास 5 चैप्टर्स हैं। मेरे पास कुछ भी हो सकता है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मेरे पास पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं जिनके फ़ोल्डर्स बने होंगे। और मैंने अगर अपने रेफरेंस टेबल के तौर पे उनको यूज़ करना हो तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। सपोज़ करें कि अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ और मेरे पास जो है वो हर इंडिविजुअल के रेंट पड़े हैं, या मेरी रियल एस्टेट का मेरा काम है और मेरे पास सबके जो है ना वो रेंट पड़े हैं। तो अब अगर मैंने कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो मुझे रेफरेंस के लिए सारे रेंट्स वहाँ पे लिंक यूज़ करने हैं कि अगर कोई भी किसी का रेफरेंस किसी का कॉन्टैक्ट ओपन करना चाहे तो उस जो कंपनी है या इंडिविजुअल है उसके नाम पे क्लिक करे तो उसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा। तो सपोज़ करें मेरे पास यहाँ पे 5 फोल्डर्स हैं। चैप्टर 1 के नाम से मैंने हर एक के अंदर जो है एक रैंडम बेस पे पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। और आप देखेंगे चैप्टर 1 ओपन करूँगा तो चैप्टर 1 ही ओपन होगा। इसी तरह से हर पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने उसके चैप्टर का नाम लिख दिया। चैप्टर 4 है तो ये इसके अंदर पीडीएफ फाइल भी चैप्टर 4 की ही होगी। ठीक है। तो अब अगर सपोज़ करें कि मैंने इन 5 जो मेरे फोल्डर्स हैं ये इसके अंदर सपोज़ करें मेरे ये पीडीएफ फाइल्स जो हैं इनके मैंने लिंक देने हैं तो मैं कैसे दूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल मैंने ओपन कर ली। अगर मैंने किसी एक इंडिविजुअल की फ़ाइल लोकेशन देनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है वो उस फाइल की लोकेशन पे जाऊँगा। जैसे अब ये चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर 1 ओपन करूँगा। इसकी फ़ाइल की लोकेशन जो है वो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा ये यहाँ पे डी फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इसके नाम से है। मैं इस लिंक को जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी एक्सेल की फ़ाइल में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं हाइपरलिंक का फार्मूला यूज़ करूँ = हाइपरलिंक, और यहाँ पे जो लिंक लोकेशन है वो मैं इसको दे देता हूँ और इसका जो फ्रेंडली नेम है वो मैं कोई भी दे देता हूँ। मैं सपोज़ करें कि ABC दे देता हूँ। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ और ब्रैकेट अपनी जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ABC के नाम से यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं उसके जो मेरा चैप्टर 1 है उसकी लोकेशन पे चला जाऊँगा। तो ये तो मैंने कर लिया कि अगर मेरे पास कोई एक इंडिविजुअल अगर मेरे पास फाइल की लोकेशन है तो, लेकिन आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे 5 फोल्डर जो है ना वो मौजूद हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे पास 50, 60, 70, 100 बहुत ज़्यादा जो है ना वो नंबर्स हो सकती है। तो क्या अब मैं हर एक के लिए इंडिविजुअली पहले उसकी फ़ाइल लोकेशन पे जाऊँगा, उसको कॉपी करूँगा और फिर उसका हाइपरलिंक यूज़ करूँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी सर्च बार पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं COM जो कि कमांड का एब्रीविएशन है उसको टाइप करूँगा और जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास अब कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वो लोकेशन दूंगा जिसके अंदर मेरा वो फोल्डर पड़ा हुआ है। मैंने D लोकेशन दे दी और मैंने एंटर किया तो D ड्राइव ओपन हो गई। अब जो है वो मैं CD टाइप करूँगा, स्पेस दूँगा और अपनी वो जो लोकेशन मेरी जो मैंने वहाँ से कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जिसके अंदर तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब आपने देखा कि मेरे पास वो जो लोकेशन है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद मैं जैसे ही DIR प्रेस करूँगा तो अब आपने देखा मेरे पास वो पूरे जो वहाँ पे फोल्डर थे वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इस पूरे फोल्डर को और अपनी एक्सेल की शीट में जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसको कॉलम के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम में जाके कन्वर्ट करूँगा। फिक्स विद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे इसको ये जो लाइंस हैं इसको मैं साइड पे कर दूँगा ताकि ये मेरा जो नाम मैंने कॉपी करने हैं वो एक ही कॉलम में आ जाए। यहाँ से मैं फिनिश करूँगा और ये जो अननेसेसरीली चीज़ें हैं इसको डिलीट कर दूँगा।
तो ये देखें, अब आपने देखा मेरे पास वो जो जितने भी फोल्डर के नाम थे वो मेरे पास एक जगह पे जो है वो आ चुके हैं। तो नेक्स्ट मैंने ये करना है कि मैंने यहाँ से जाके अपनी ये जो लोकेशन है जिसके अंदर तमाम फोल्डर्स पड़े हुए हैं इसको कॉपी करूँगा, एक्सेल में जाऊँगा और इसको यहाँ पे लोकेशन को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी। तो इसके बाद अब मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट दिस वन एंड, अच्छा इससे पहले आप चैप्टर से पहले स्लैश यूज़ कर लें ताकि आपका लिंक जो है ना वो ना टूटे। अब जो है वो मैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो मेरी वो पूरी जो है लोकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसको जो है ना वो अब मैंने हाइपर लिंक लगाना है। कॉन्कैटिनेट मैंने यूज़ कर लिया, अब मैंने हाइपर लिंक यूज़ करना है, इज इक्वल टू हाइपर लिंक में वो सबसे पहले लोकेशन पूछेगा, तो ये मेरी लोकेशन है। और फ्रेंडली नेम में आप ये वाला नेम जो है वो इसको दे सकते हैं। इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें ये आपके पास इस वक्त, इसको ड्रैग कर लें। अब आप जैसे ही चैप्टर 1 को क्लिक करेंगे तो आपने देखा मेरे पास चैप्टर 1 ओपन हो चुका है। अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने वो स्लैश का यूज़ नहीं किया था सेटअप। अब मैंने चैप्टर 2 को क्लिक किया तो आपने देखा चैप्टर 2 ओपन हो गया। चैप्टर 3 को क्लिक करूँगा तो चैप्टर 3 ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से आप किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं।